भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ईयू का ऑलरेडी 18 ट्रिलियन 18.5 ट्रिलियन का जीडीपी है। तो ये अच्छी रिलेशनशिप अगर आप लॉन्ग टर्म देखना चाहें तो उसकी नींव आज साइन हुई है और ये अच्छी बात है। इससे हमारे जो टेक्सटाइल्स हैं, लेदर फुटवेयर हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, इन जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, इनको फ़ायदा होगा हमारे एक्सपोर्ट करने में। वहाँ से वो लोग अपनी गाड़ियाँ बेच पाएंगे सस्ती। अभी 31 दिसंबर 2020 में उन्होंने चाइना के साथ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट साइन की थी। मैंने कहा था ये गलत दिशा में जा रहा है ईयू, और अगले साल के मई में 5 महीनों में उन्होंने उसको रद्द कर दी। जो साइन हुआ है अच्छी बात है और इस पर बहुत मेहनत गई है पीयूष गोयल जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की। मगर इसको कहना कि आज साइन हो गई है और कल से चालू हो जाएगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा मैं थोड़ा होल्ड करूंगा इस बात को। आज भारत के लिए बड़ा दिन है। ईयू के साथ एक बड़ा समझौता साइन हुआ है और इसका क्या असर होगा भारत पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर और ईयू के साथ संबंधों पे। और एक और बात कि अमेरिका के साथ अभी हमारा डील नहीं हो पाया है, उसके बैकड्रॉप में ये ईयू के साथ समझौता कितना बड़ा है भारत के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओआरएफ के वाइस प्रेसिडेंट गौतम चिकरमने। गौतम जी बताइए, ये डील कितनी बड़ी है भारत के लिए, ईयू के लिए, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा भारत की अर्थव्यवस्था पे। ईयू हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हम ईयू के 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हमारा 11-11.5% ट्रेड ईयू के साथ होता है, उनका 2.5-3% हमारे साथ होता है। लेकिन भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ईयू का ऑलरेडी 18 ट्रिलियन 18.5 ट्रिलियन का जीडीपी है। तो ये अच्छी रिलेशनशिप अगर आप लॉन्ग टर्म देखना चाहें तो उसकी नींव आज साइन हुई है और ये अच्छी बात है। इससे हमारे जो टेक्सटाइल्स हैं, लेदर फुटवेयर हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, इन जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, इनको फ़ायदा होगा हमारे एक्सपोर्ट करने में। वहाँ से वो लोग अपनी गाड़ियाँ बेच पाएंगे सस्ती। अभी 110% ड्यूटी है, वो जो मेरे पढ़ने में आया है, मैंने फाइन प्रिंट पढ़ा नहीं है तो आई एम मेकिंग दैट डिस्क्लोजर। अगर 40% हो गई तो जो महंगी गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, उनको एक नया मार्केट मिलेगा। ओवरऑल ये अगर आप सर्विसेज को इंक्लूड करें तो करीब 210 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है। इसको 400, 500, 700 होने में ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए। ये एग्रीमेंट उसकी नींव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एग्रीमेंट आज साइन हुआ और कल से ये चालू हो जाएगा। कभी बहुत प्रोसेसेस हैं और यूरोप किस तरह कितने इसको मंजिलों से उतरना होगा। सबसे बड़ी मंजिल तो ये है कि कई बार मुझे लगता है कि ईयू जो है सिंसियर नहीं होता, तो कई बार वो अपने साइन वाइन कर लेते हैं, लेकिन आगे जाके उनके इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ अड़ंगा डाल देता है। जैसे अगर 31 दिसंबर 2020 में उन्होंने चाइना के साथ कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट साइन की थी। मैंने कहा था ये गलत दिशा में जा रहा है ईयू, और अगले साल के 5 महीनों में उन्होंने उसको रद्द कर दी। तो ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने हमारे साथ साइन करी तो ये परमानेंट है। तो हमें जो साइन हुआ है अच्छी बात है और इस पर बहुत मेहनत गई है पीयूष गोयल जी की, प्रधानमंत्री मोदी जी की। मगर इसको कहना कि आज साइन हो गई है और कल से चालू हो जाएगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा मैं थोड़ा होल्ड करूंगा इस बात को। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने कई और कंट्रीज के साथ किया, जैसे यूके के साथ किया, कतर के साथ किया, और भी हमने कई ट्रेड एग्रीमेंट करे, यूएई के साथ किया, ओमान के साथ किया, न्यूजीलैंड के साथ। तो इनका हमें असर दिख रहा है कि अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे आएगा। हर ट्रेड एग्रीमेंट, एक तो बेसिक ट्रेड तो चलती रहती है, लेकिन जब आप इसको आसान कर देते हैं, कुछ जितने फ्रिक्शंस हैं जब हटा देते हैं, तो नए प्लेयर्स आते हैं दोनों देशों से उसकी एडवांटेज लेने के लिए। आना काफ़ी नहीं है, उसके लिए फिर सप्लाई चेन्स होती हैं, शिपिंग लाइंस देखी जाती हैं, नए मार्केट्स में। एक तो ये G2G हो गया ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मगर फाइनली B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस। तो आपको जाके नए मार्केट्स, नए बिजनेसेस के साथ
बातचीत बट करनी कुछ पड़ती study है, अपने आपके सामान पास है देने। जो कहती है लाभ होता है? लाभ तो होता ही है, क्योंकि आप सोचिए अगर एक ये लेवल था जहां पे रिस्ट्रिक्शंस थे, हर्डल्स थे, टैरिफ्स था, नॉन टैरिफ बैरियर्स थे, और ये अगर हट गए तो क्लियरली इट हैज बिकम मोर एफिशिएंट। तो उस एफिशिएंसी के लिए तो नो डाउट तो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो ईयू के साथ होगा उसको जश्न मनाना ठीक होगा? हाँ, इस समय जो हुआ है वी मस्ट सेलिब्रेट इट, लेकिन इसको कैलिब्रेट भी करना पड़ेगा धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएगी। फॉर इंस्टेंस मर्कासूर के साथ उन्होंने 10 दिन पहले डील साइन करी थी, और 4 दिन पहले उन्होंने कहा नहीं अब ये यूरोपियन पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। वो चाइना की जब ट्रेड हुई थी उन्होंने कहा था ह्यूमन राइट्स अचानक आ जाते हैं। तो ये थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल कॉन्टिनेंट है, और इसके 28 मेंबर्स हैं, तो हर एक का अपना अपना वजन जहाँ होता है। तक मुझे दिखता है, जो मतलब मेरी जानकारी जैसी लगती है कि अगर हम जो जो केसेस का आपने रेफरेंस दिया उनके साथ और भारत के साथ संबंधों में बहुत फर्क है। आई थिंक हमारे साथ जो संबंध है वो काफ़ी अलाइंड हैं, हमारी वैल्यूज ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी हैं, सब डेमोक्रेसीज हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बाजार उनको कहाँ मिलेगा। चाइना का मैं मान सकता हूँ, मगर मर्कासूर वाले तो चारों देश जो उनके हैं वो भी डेमोक्रेसीज हैं। हमारे साथ एक अलग चीज़ है, बड़ा बाजार है, जो कि ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, इसके साथ जुड़े हुए हैं डिफेंस डील्स, इसके साथ जुड़ी हुई हैं टेक्नोलॉजी डील्स, इसके साथ जुड़ी हुई हैं कनेक्टिविटी डील्स। तो मेरे विचार में ये काफ़ी बड़ी डील है, जिसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको टेक्निकल बात है, ड्यूटी स्ट्रक्चर्स और ये सब एक अंश है। तो अगर आप उसको अपने पूरे उस डील को पूरी तरीके से देखें तो मेरे विचार में ये अनोखी डील है, अलग डील है ये, और ये अच्छी डील है। मुझे बस इतना है कि यूरोपियन यूनियन इज नोन फॉर डिलेइंग, इट इज नोन फॉर पुटिंग नीडलेस बैरियर्स ऑल्सो। कल को अगर अमेरिका के दबाव में आके अमेरिका बोले कि आप कैसे इंडिया के साथ डील कर रहे हो, तो ये लोग 180 डिग्री भाग जाएंगे। इसका मैं सरप्राइज नहीं हूँ। अभी तो दोनों आमने सामने खड़े हैं कई मुद्दों पे, चाहे वो कहाँ खड़े, कहाँ खड़े, बोलने की बात है। वो कह रहे हैं हमें ग्रीनलैंड चाहिए, ये कह रहे हैं हम ग्रीनलैंड बेचेंगे नहीं, मगर आपको जो जो चाहिए ग्रीनलैंड में वो आपको दे देंगे। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये वहाँ हो क्या रहा है। बहुत निर्भीक, बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अपनी सिक्योरिटी पे निर्भीक हैं वो अमेरिका पे, तो कैसे उनके साथ झगड़ा मोल सकते हैं। तो आखिरी में बस मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, अमेरिका के साथ भी हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं, ये समझौता हो रहा है और डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया कह रहा है कि हमें और तरफ देखना चाहिए। जब अमेरिका के साथ बात नहीं बन पा रही, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, तो आपको लगता है इस डील से कुछ और दबाव पड़ेगा और अमेरिका के साथ भी हम जल्द कोई डील साइन कर पाएंगे? अमेरिका एक अनोखी जगह पे पहुंच गया, एक विचित्र जगह पे पहुंच गया, जहां पे उसको रूल्स का कोई मतलब नहीं, कोई माने नहीं है। रूल्स बेस्ड ऑर्डर तो छोड़ो, आज मैं डील साइन करूं और कल उसका उल्लंघन करूं, तो इस प्रकार का देश बन गया, भरोसा उठ गया, ट्रस्ट चली गई है। तो हाँ, अगर डील साइन होती है बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए, मगर डील साइन होना और उसका लागू होने में मेरे विचार में ये क्लाइमेट शायद नहीं है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे भी आपसे बात करते रहेंगे विभिन्न मुद्दों पर। धन्यवाद। थैंक यू।